खांसी मौसम कोई भी हो, ये बिन बुलाए मेहमान की तरह कभी भी आ सकती है। कई बार खांसी अकेले नहीं आती, अपने बेस्ट फ्रेंड को भी साथ लाती है। बलगम यानी कफ। अब इससे पहले आप बलगम का नाम सुनकर ईयू बोलें, ये जान लीजिए कि बलगम का रंग आपकी सेहत के गहरे राज खोलता है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि बलगम आखिर बनता क्यों है। इसे हमारा शरीर खुद बनाता है ताकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को वायरस, बैक्टीरिया, एलर्जी या जलन से बचा सके। रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो सारे अंग आते हैं जो सांस लेने और सांस छोड़ने में हमारी मदद करते हैं। अब अगर खांसी के साथ बलगम बाहर आ रहा है तो इसका मतलब है कि शरीर रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद किसी बैक्टीरिया, वायरस या जलन पैदा करने वाले कणों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यानी एक तरह से बलगम आना अच्छा भी है। लेकिन अगर हर बार खांसी के साथ बलगम बाहर आ रहा है या फिर बलगम का रंग बदल गया है, वो मटमैला, पीला, भूरा, लाल, गुलाबी या फिर किसी दूसरे रंग का हो गया है, तो ये किसी इन्फेक्शन की ओर इशारा हो सकता है। बलगम का कौन सा रंग क्या बताता है, ये आज सेहत के इस एपिसोड में हम समझेंगे। डॉक्टर से जानेंगे कि मटमैले रंग के बलगम का क्या मतलब होता है। अगर बलगम लाल, गुलाबी, भूरे या फिर पीले रंग का हो गया है तो इसका क्या मतलब है, सुनिए। Brought to you by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। म्यूकोइड डस्टी कलर जब भी होता है तो वो इरिटेंट हमने अगर इनहेल किया है उसकी वजह से होता है कि हम कभी आउट स्टेशन गए और कभी हमें ठंडी कोई चीजें खाई तो हमारे यहाँ पे थ्रोट में या ट्रेकिया में इन्फ्लेमेशन की वजह से एक्सेजरेटेड रेस्पॉन्स हो जाता है, तो हमारा डस्की कलर आएगा, ग्रे कलर आएगा, जो कि पैथोलॉजिकल नहीं है। कोई एंटीबायोटिक का जरूरत उसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि वो म्यूकोइड आएगा, थिक आएगा। थोड़ा स्टीम लेंगे, थोड़ा ध्यान देंगे तो वो ठीक हो जाता है। अगर बिल्कुल फ्रेश रेड कलर है, ऑब्वियसली रेड कलर है, सो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है, क्योंकि रेड कलर स्पुटम नॉर्मली पॉपुलेशन में नहीं आता। अगर आएगा तो रेडिश स्पुटम के साथ मोस्टली इन्फेक्शंस का डर रहता है। नॉर्मल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और अगर काफी दिनों से ब्लड फ्रेश है, हमने इग्नोर किया, तो वो क्रोनिक भी हो सकता है, मोर देन 3 वीक्स। क्रोनिक में टीबी वगैरह समस्याओं को हम रूल आउट करते हैं। और बाकी अगर एक्यूट है, हाँ कुछ फीवर हुआ और एकदम ब्लड आया, तो मोस्टली बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है जिसमें हम एंटीबायोटिक दें। तो रेड स्पुटम और कफ और फ्लेम सिग्निफाइज सम इन्फेक्शन। कई बार पिंक कलर होता है। पिंक कलर सिग्निफाइज कि कई बार वो कार्डिक प्रॉब्लम की वजह से आता है। पिंक मतलब, पिंकिश मतलब कि आप कार्डिक पेशेंट्स हैं, एंटीप्लेटलेट ब्लड थिनर्स ले रहे हैं, उसमें आपको कभी कभी पिंकिश आ सकता है, क्योंकि ब्लड आपका पतला होता है। और कभी आप कार्डिक पेशेंट्स हैं जो कि आपको पता नहीं है और आप कोई भी मेडिसिन पे नहीं है, रात में आपको एक्यूट इमरजेंसी हुआ, जैसे कि हार्ट फेलियर हुआ, तो उसमें पिंकिश आता है। ब्राउनिश स्पुटम भी आता है। ब्राउनिश मतलब डार्क, वो इन्फेक्शियस होता है। ब्राउनिश भी कई बार कि हाँ आपने इग्नोर किया, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम 10 दिन तक आपने सिम्टोमेटिक मेडिसिन लिया, तो ब्राउनिश आ सकता है। तो इन्फ्लामेटरी कंडीशंस, इन्फेक्शियस और टॉक्सिक जो भी इनहेल किया उससे भी आ सकता है। तो ब्राउनिश इज ऑल्सो समटाइम कंसर्न कि वो क्वांटिटी में कितना आ रहा है। ज्यादा आ रहा है तो ऑब्वियसली उसको भी हमें बिल्कुल डॉक्टर्स को दिखाना है। येलोइश सिग्निफाइज दोस्तों इन्फेक्शन। येलोइश है, 2-3 दिन से है, कम क्वांटिटी में, तो ट्रेकियाइटिस, ब्रोंकाइटिस में भी येलोइश आता है। एंटीबायोटिक का जरूरत नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली अंदर से आ रहा है, क्वांटिटी ज्यादा है, फीवर के साथ है, बहुत सारे सिम्टम्स देखने, तो उसमें हाँ ट्रेकिया जो भी येलो होगा तो चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, तो उसमें एंटीबायोटिक डॉक्टर की सुपरविजन में जरूर लेना है। देखिए, अगर आपके बलगम के रंग में बदलाव है, बलगम ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी से किसी और रंग का हो गया है, तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें। तुरंत डॉक्टर से मिलें और अपना चेकअप कराएं। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कॉपर वर्सेस स्टील।
अच्छी सेहत के लिए पानी किस बोतल से पीना चाहिए, चलिए जानते हैं। गर्मियां आ गई हैं, यानी फ्रिज में पानी की बोतलें रखने का टाइम भी आ गया है। आप अपने घर में पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखते हैं, स्टील की या तांबे की? अगर प्लास्टिक इस्तेमाल करते हैं तो ये आदत एकदम छोड़ दीजिए। अब बचते हैं स्टील और तांबा यानी कि कॉपर। पानी को स्टील की बोतल में रखना ज्यादा फायदेमंद है या तांबे की, यह हमें बताया डॉक्टर मंजरी चंद्रा ने। डॉक्टर मंजरी कहती हैं कि स्टील और तांबे की बोतल दोनों के ही अपने नफा नुकसान हैं। पहले बात स्टील की बोतलें मजबूत और टिकाऊ होती हैं, इसलिए ये लंबी चलती हैं। स्टील की बोतल में पानी लंबे वक्त तक गर्म या ठंडा रहता है। स्टील से किसी भी तरह के विषैले पदार्थ नहीं निकलते हैं और पानी में नहीं मिलते हैं, जैसा प्लास्टिक की बोतलों में होता है। इसे साफ करना भी आसान है। अगर आप कहीं घूमते जा रहे हैं तब तो ये बोतल बेहतरीन विकल्प है। अब बात तांबे की। तांबे में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, यानी अगर पानी में कोई हानिकारक बैक्टीरिया मौजूद है तो वो नष्ट हो जाता है। तांबे की बोतल में पानी पीने से पाचन सुधरता है। तांबे में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जिससे शरीर की इम्यूनिटी मजबूत होती है, यानी बीमारियों और इन्फेक्शंस का रिस्क घटता है। हालांकि तांबे की बोतल में 6 से 8 घंटे से ज़्यादा पानी ना रखें। ज़्यादा देर पानी रखने से कॉपर की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे कॉपर टॉक्सिसिटी हो सकती है। आप तांबे की बोतल भरें और 30 से 40 मिनट में पानी पीकर ख़त्म कर दें। हर समय कॉपर की बोतल में पानी ना पिएं। दिन में 2 से 3 बार इसमें पानी पीना काफ़ी होता है। कॉपर की बोतल में नींबू पानी या फिर जूस जैसी खट्टी या एसिडिक चीज़ें ना रखें, वरना केमिकल रिएक्शन हो सकता है। बेस्ट तरीका ये होगा कि आप रात में सोने से पहले कॉपर की बोतल में पानी भर दें, फिर सुबह खाली पेट इसे पी लें। इसके बाद दिन भर स्टील की बोतल में पानी पिएं। इस तरह आप दोनों बोतलों का सही इस्तेमाल कर पाएंगे। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। जानिए, अगर वजन घटाना है तो ग्रीन टी ज्यादा असरदार है या ब्लैक कॉफी? ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी दोनों ही काफी हेल्दी मानी जाती हैं, लेकिन अगर मकसद वजन घटाना है तब दोनों में से क्या ज्यादा बेहतर है, ये हमने पूछा डाइटिशियन देवजानी बैनर्जी से। डाइटिशियन देवजानी कहती हैं कि वजन घटाने के लिए ग्रीन टी और ब्लैक कॉफी दोनों ही पी जा सकती हैं। पहले बात ब्लैक कॉफी की। ब्लैक कॉफी में कैफीन होता है जो मेटाबॉलिज्म बढ़ाता है। मेटाबॉलिज्म यानी हम जो खाना खाते हैं उसे एनर्जी में बदलने, नई कोशिकाएं बनाने और पुराने को बचाए रखने का काम। इसे पीने से शरीर को एनर्जी मिलती है, जिससे कैलोरीज बर्न होती हैं। नतीजा वेट लॉस। ब्लैक कॉफ़ी में मौजूद कैफीन की वजह से भूख भी कंट्रोल में रहती है, आप ओवर ईटिंग नहीं करते। अब जाहिर सी बात है, अगर आप कंट्रोल में खाएंगे तो वज़न भी नहीं बढ़ेगा। अगर आप वज़न कम करने के लिए ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो इसे एक्सरसाइज करने से पहले पीजिए। ब्लैक कॉफ़ी में ना के बराबर कैलोरीज होती हैं, साथ ही इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम और नियासिन जैसे ज़रूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं, यानी इससे इम्यूनिटी मजबूत होती है, शरीर की अंदरूनी सूजन घटती है, हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में मदद मिलती है, जिससे दिल की भी सेहत सुधरती है। अब बात ग्रीन टी की। ग्रीन टी में भी ना के बराबर कैलोरीज होती हैं, इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, यानी इसे पीने से शरीर के सेल्स नुकसान से बचे रहते हैं, जिससे बीमारियों का रिस्क कम होता है। ग्रीन टी में कैफीन और EGCG नाम का खास एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे मेटाबॉलिज्म मजबूत होता है और चर्बी घटने में भी मदद मिलती है। ग्रीन टी को पेट की चर्बी यानी बेली फैट घटाने में ज़्यादा कारगर माना जाता है। आप ग्रीन टी को दिन भर में कभी भी पी सकते हैं। हालांकि ये ध्यान रखें कि ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी दोनों में ही कैफीन होता है, इसलिए इसे ज़्यादा ना पिएं, वरना नींद ना आने की समस्या होगी, घबराहट भी हो सकती है। आपको एक दिन में 2-3 कप से ज़्यादा ब्लैक कॉफ़ी और ग्रीन टी नहीं पीनी चाहिए। एक ख़ास बात और, वज़न घटाना है तो सिर्फ ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी पीने से काम नहीं चलेगा, आपको एक बैलेंस्ड डाइट लेनी होगी और एक्सरसाइज भी करनी होगी। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो जो email ID इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।